हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ी सी हवा चल रही है आज, पर मुझे लगता है आपको उतनी आवाज़ आ नहीं रही होगी उसकी। अगर आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे दो सेट पैरा जंबल के, जिसमें होंगे टोटल 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल अलग टाइप के हैं और 5 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, क्योंकि मैंने दो अलग अलग शिफ्ट में से इनको उठाया है। ग्रामर का हम ज़रा सा भी यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर रीडिंग से हम 10 के 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है पहले 5 क्वेश्चंस के लिए। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जो सेंटेंस होगा उसको 5 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट वाला है वो फिक्स है, देन ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी एंड डी को लेके ही आपको अरेंजमेंट बनाना है एज पर जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसको लेके। अगर आपको लगता है ये कोई भी स्टेटमेंट जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन होगा ई, यानी नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अप्रोच देखना अगर आपको ठीक लगे तो। बोल्ड में दे रखा है वो फिक्स रहेगा। सबसे पहला काम पूरी लाइनें पढ़ना। क्रैशेस इन द अर्ली डेज टू बी कॉज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट्स ऑफ कमर्शियल जेट्स टेंडेड सच एज मेटल फटीग इन द एयर फ्रेम और इंजन। तो ये प्रॉपर तो नहीं है, यानी अरेंजमेंट तो यह होगा ऑप्शन ई, यानी गलत। ऑप्शन ई तो हम लेंगे ही नहीं। पढ़ के क्या समझ आया? किसी क्रैश की बात की गई है। यहाँ पे हमने देखा फिर कमर्शियल जेट्स की बात है, फिर यहाँ देखा एक टेक्निकल फॉल्ट की बात है, फिर मेटल फटीग की बात की गई है। तो सिंपल है, क्रैशेस इन दी अर्ली डेज ऑफ कमर्शियल जेट, यानी बी पहले आएगा, ठीक है। ऑफ कमर्शियल जेट टेंडेड, किस वजह से? अब वजह वजह कहाँ बताई गई है? कॉज हमको ए में बताया गया है, टू बी कॉज्ड बाई टेक्निकल फॉल्ट्स, यानी उसके बाद हमारे पास ए आ जाएगा। कॉमा है तो टेक्निकल फॉल्ट ऑब्वियस सी बात है, जो भी ऑप्शन है ए वाला वो एंड में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एंड में वैसे भी नहीं है। चलो ठीक है, देख लेंगे उसको। चलो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है, टेक्निकल फॉल्ट। अब फॉल्ट किस तरह के हो सकते हैं? सच एज मेटल फटीग्स, ठीक है। तो उसके बाद हमको मिल गया सी आएगा। अब मेटल फटीग्स किस में होंगे? इन दी एयर फ्रेम और इंजन, जो भी जेट का इंजन होता है या फिर एयर फ्रेम उसमें होगा। एक बार पूरा पढ़ के देख लेंगे हम। क्रैशेस इन दी अर्ली डेज ऑफ कमर्शियल जेट, ठीक है, टेंडेड टू बी कॉज बाय टेक्निकल फॉल्ट सच एज मेटल फटीग इन दी एयर फ्रेम और इंजन। एकदम प्रॉपर है। तो बी ये सी डी हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते थे कि डी, क्या डी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, डेज इन नहीं बैठ रहा, ठीक है। अर्ली डेज टू बी कॉज्ड, ये भी नहीं बैठ रहा, ए भी नहीं बैठ रहा, तो यानी ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। सी का अगर देखें हम तो सी का है सच एज फटीक, ये भी प्रॉपर नहीं बैठ रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर एक जो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन हम आगे बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे जैसे मैंने किया अप्रोच से। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट इन डाउनटाउन बस्टन द स्पीड लिमिट्स। ई तो नहीं आएगा, पूरा पढ़ के तो ऐसे समझ आ गया होगा कि देयर हैव बिन अलॉट ऑफ, क्या अलॉट ऑफ क्या होगा? कंप्लेंट्स होगी, तो पहले बी आएगा। कंप्लेंट रिसेंटली अबाउट, किस बारे में? ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के बारे में होगा ना, ठीक है। तो ए आ जाएगा। ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, क्या नॉट ओबेइंग? द स्पीड लिमिट्स, जो ड्राइवर है स्पीड लिमिट्स नहीं मान रहे हैं, तो डी आ जाएगा। कहाँ नहीं मान रहे? इन डाउनटाउन बस्टन, तो सी आ जाएगा। तो बी ए डी सी दिख रहा है, बी ए डी सी पहला ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमको एलिमिनेट करना ही नहीं पड़ा क्योंकि ये बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। चाइनीज ऑफिशियल्स से dropped to a 3-year low because of economic growth has the world economy। प्रॉपर है नहीं है? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा ई वाला। अब देखो, चाइनीज ऑफिशियल सेज क्या बोलते हैं? ड्रॉप टू अ 3 ईयर, ये तो नहीं बोलेंगे, तो ये तो पहले नहीं आने वाला, ठीक है। बी देखते हैं, सेज लो बिकॉज ऑफ, क्या ये आएगा पहले? नहीं, बी भी पहले नहीं आने वाला। तो बी पहले नहीं आने वाला, तो इसको काटो और इसको काटो। अब देखो सी है दोनों ऑप्शन में, सी आएगा, तो सी को तो फिक्स कर दो, ठीक है। चाइनीज ऑफिशियल सेज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है? या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, ठीक है। कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़
ड्रॉप टू अ 3 ईयर, ड्रॉप टू अ 3 ईयर प्रॉपर है एकदम, ये आ जाएगा। 3 ईयर का क्या ड्रॉप हुआ है तो यानी लो, ठीक है, लो बिकॉज ऑफ, यानी यहाँ पे बी आ जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन डी बचा है, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। पूरा पढ़ के देख लेंगे एक बार। चाइनीज ऑफिशियल सेज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ड्रॉप टू अ 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रॉपर है। सी ए बी डी, सी ए बी डी है। सी ए बी डी के वैसे 2 ऑप्शन है, ये कैसे हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक शायद ऐसे, इसको ऐसा होना चाहिए सी ए डी बी, ठीक है। तो सी ए बी डी इसका सही आंसर बनेगा। आगे देखते हैं। आई थिंक इट्स अ शेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स studied with a native speaker college without ever having were able to graduate from, ई तो नहीं आएगा। आई थिंक इट्स अ शेम दैट, दैट किसी के बारे में बात होगी अब, ठीक है। दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर एकदम प्रॉपर है, ठीक है, एकदम प्रॉपर है। कोई दूसरा आ सकता है, दैट के बाद वर आएगा, नहीं आएगा। दैट के बाद स्टडीड नहीं आएगा, दैट के बाद कॉलेज विदाउट एवर हैविंग, ये भी नहीं आएगा। तो वो कौन सा आएगा, ए ही एकदम प्रॉपर है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए का एक ही ऑप्शन है डी, तो उसको टिक कर दिया, लेकिन हम पूरा देखेंगे, ठीक है। सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ठीक है, वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, कॉलेज से, कॉलेज विदाउट एवर हैविंग स्टडीड विथ अ नेटिव स्पीकर। इस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता अगर एक और ऑप्शन होता यहाँ पे जो ए से स्टार्ट हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे पहले से दे रखा है तो आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो यही टिक करेंगे, ठीक है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला सेट देखेंगे। द गीता इज अ स्पिरिचुअल फिलोसफी एड्रेस टू ऑल एंड वी नो दैट, एकदम ठीक चल रहा है अभी तक। देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल, ये भी एकदम ठीक है, कॉमा आ गया। ईच काइंड डिफरिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दी अदर, एकदम प्रॉपर है, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेट नंबर 2। इसमें देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये है, पहले वाले में ये था कि पहला पार्ट फिक्स था, इस वाले में कोई सा फिक्स नहीं है। इस वाले में ए बी सी डी पूरा दे रखा है, चारों को हमको अरेंज करना है, और ऑप्शन डी जो है वो, ऑप्शन ई जो है वो नो अरेंजमेंट वाला है, ठीक है। चलो, इंडिया हैज़ अडेप्टेड stringent screening in place a robust quarantine system measures at all ports and put to deal with suspected coronavirus cases। अरेंजमेंट तो यहाँ होगा, तो ई तो नहीं आने वाला। स्टार्ट किससे होगा, ए से ही हो सकता है स्टार्ट, और किससे लग रहा है। अब ये इन प्लेस से स्टार्ट होगा नहीं, मेजर से होगा नहीं, टू डील से होगा नहीं, तो इंडिया से स्टार्ट होगा, तो ए से स्टार्ट होगा। ए का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे भी, सी, तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड stringent screening measures at all ports and put in place a robust quarantine system to deal with suspected coronavirus cases, एकदम ठीक है, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अदर कैन बैकफायर ऑन योर सेल्फ, फ्रेंड्स फॉरएवर इज अबाउट द, तो यही से पता चल गया वैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट तो होगा, फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। एंड शोज हाउ योर एक्शन अगेंस्ट फ्रेंडशिप बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ माउस। चलो, कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, अदर से स्टार्ट नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ माउस होगा, ये हो सकता है डी से। डी का तो देखो एक ही ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है फ्रेंडशिप बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ माउस, उसके बाद कहाँ जाओगे, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो डी को भी हमें छोड़ देते हैं, बी बचा, बी से करते हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर इज अ, फ्रेंड फॉरएवर इज अबाउट दी फ्रेंडशिप, ये आ जाएगा बी के बाद डी, बी के बाद डी एकदम प्रॉपर बैठ रहा है कि फ्रेंड्स फॉरएवर इज अबाउट दी फ्रेंडशिप बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ माउस, उसके बाद क्या आएगा, बी और डी एक साथ कहाँ दिख रहा है, बी से स्टार्ट होगा, बी और डी यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग एंड माउस एंड शो हाउ योर एक्शन अगेंस्ट अदर कैन बैकफायर ऑन योर सेल्फ, एकदम प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर है कि यहाँ पे फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ठीक है। 8, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया designated February 28
एज नेशनल साइंस डे टू कमोमरेट द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द रामन इफेक्ट। तो उसमें एरर बोल रहा हूँ अरेंजमेंट तो होगा, तो ई नहीं आएगा। स्टार्ट कहाँ से हो सकता है बताओ? February 28 नहीं। स्टार्ट आपको लग रहा है कि ए सी होगा? या फिर डी से हो सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया designated February 28 as National Science Day to commemorate the announcement of the discovery of दी रामन। आपको अरे ये एरर क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ठीक तो है इसका? ये क्यों टिक किया? फिर एकदम प्रॉपर है, सही जा रहा है एकदम, नो एरर रिक्वायर्ड। ठीक है 9 देखेंगे। यूनेस्को हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड मैनेजिंग द ऑन वर्ल्ड हेरिटेज इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। कहाँ से हो सकता है? यूनेस्को से ही हो सकता है, जब एक नाउन की बात हो ही गई है। और कुछ लगता नहीं है। ये देखो बी में ऑफ से स्टार्ट नहीं कर सकते, इम्पैक्ट से क्या ही स्टार्ट करेंगे। ऑन वर्ल्ड हेरिटेज पॉसिबल है लेकिन उतने चांसेस नहीं है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए का कोई ऑप्शन है? देखो ए का बी आ गया। अब देखते हैं, ए वाला चेक लेते हैं। ए बी डी सी बोल रहा है। यूनेस्को हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट, ठीक है, ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड मैनेजिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। एकदम प्रॉपर है, बी आ गया आंसर, करना भी नहीं पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, वॉज स्ट्रेस्ड, यानी ये तो होगा ही नहीं, ई तो होगा ही नहीं। वॉज स्ट्रेस्ड रिसेंटली बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स एज द वर्ल्ड थ्रेटेंड इकोसिस्टम। बताओ कहाँ से होगा? ठीक है, तो यहाँ इससे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड डाइवर्सिटी, एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ बस। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेटलैंड डाइवर्सिटी, ठीक है, वॉज स्ट्रेस रिसेंटली बाई द ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड वेटलैंड एज द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ ये ऐसे बन सकता है कि पहले बी आएगा, फिर बी के बाद हम क्या ले सकते हैं? बताओ बताओ। बी के बाद हम ले सकते हैं ए, देन ए के बाद हम ले सकते हैं सी, एंड देन डी। ये बैठ रहा पूरा जो भी हमने किया प्रॉपर। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं एक बार। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड डाइवर्सिटी, ठीक है, वॉज स्ट्रेस्ड रिसेंटली बाय द ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड वेटलैंड एज द मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। एकदम प्रॉपर है, ठीक है। अच्छा एक और है, 11 है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। सिस्टम फॉर नॉट गिविंग इनफ इम्पोर्टेंस टू द इन्वायरमेंट, शी क्रिटिसाइज द एजुकेशन, ठीक है। तो नाउन आ गया तो शी ही आएगा पहले, ठीक है। तो शी क्रिटिसाइज द एजुकेशन, क्या एजुकेशन सिस्टम, ये तो प्रॉपर बैठ गया। डी के बाद ए आएगा, किस में दिख रहा है? ये रहा, डी ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। शी क्रिटिसाइज द एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट गिविंग इनफ इम्पोर्टेंस टू द इन्वायरमेंट। बाकी का सेम आएगा, बी के बाद ए के बाद बी देन सी, ठीक है। तो ये आंसर है। आप एक बार चेक कर लेना अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो। जब मैं एक कर दूँगा लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला हमने निकाला ना, डी ए बी सी एकदम सही। उसके पहले वाला बी ए सी डी एकदम सही। उसके पहले वाला ए बी डी सी नो अरेंजमेंट भी किए थे हमने दो में, ठीक है। तो अब कोई जाना चाहता जा सकते हो। थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। किसी को कोई ई बुक चाहिए हो, कोई भी कंटेंट चाहिए हो प्रैक्टिस का, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। बुक्स के नाम मैं नहीं बताऊंगा, कभी मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी है जो भी पॉपुलर बुक होती है प्रैक्टिस के लिए, मोस्टली मैंने दे रखी है। और टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ भी दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, और ये बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। और कनेक्टेड रहना चाहते हो या बात करनी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, पोस्ट वगैरह देखने हैं, नोट्स चाहिए होते हैं, या बिगनर हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो,
ठीक है, आपने वीडियो देखी, आई होप कुछ भी आपको थोड़ा सा 1% भी अगर फ़ायदा हुआ होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।